अतीक अहमद ये नाम नहीं बल्कि कहानियों का वो पिटारा है जिसमें इलाहाबाद में हुए हैवानियत का हिसाब किताब छुपा है। 10 को पुरानी कहानी अब एक एक करके बाहर आ रही है कि कैसे जमीन कब्जा करने के लिए अतीक पूरा का पूरा परिवार तबाह कर देता था। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। ऐसे तो अतीक के कई धंधे थे, काले धंधे, लेकिन जमीन कब्जियाने में उसका सबसे ज्यादा जोर चलता था। एक बार तो उसने एक या दो नहीं बल्कि 700 बीघा जमीन हथिया लिया था, जिसमें सरकारी जमीन भी थी। और उसने न सिर्फ जमीन कब्जियाया बल्कि प्लॉट भी काट दिए और कंस्ट्रक्शन भी शुरू करवा दिया। खंबे भी गड़वा दिए। खंबा भी ऐसा वैसा खंबा नहीं बल्कि सरकारी बिजली का जो खंबा होता था वो अपने हथियाए हुए जमीन में यूज करने लगा, जहां वो अलीना और अहमद नाम से स्मार्ट सिटी बना रहा था, अपना ड्रीम प्रोजेक्ट बना रहा था, लोगों की संपत्ति जब्त करके। अतीक अहमद एक ऐसा खूंखार बाहुबली था जो एक छोटे से जमीन के टुकड़े के लिए एक आदमी की चमड़ी उधेड़ कर चौराहे पर फिकवा दिया था, सरेआम पुलिस को बताकर। लेकिन यहाँ तो मामला कई 100 बीघा जमीन की है। तो जरा सोचिए अतीक ने इतने जमीन के लिए क्या क्या किया होगा। अभी एक कहानी बताऊंगा अतीक के आतंक की, तो आपको पता चलेगा कि 700 बीघा जमीन हड़पने के लिए एक अतीक ने कितने घर तबाह किए होंगे। आज की कहानी सूरजकली की है। सूरजकली इलाहाबाद के झलवा में इंडियन ऑयल डिपो के सामने वाले मकान में रहती है। उनके पति बृजमोहन कुशवाहा की झलवा से लेकर चक निरातुल तक 12 बीघा जमीन थी। जमीन भी बेशकीमती। और ये उस दौर की बात है जब इलाहाबाद के हर बेशकीमती जमीन पर अतीक की बाज की नजर होती थी। लेकिन बृजमोहन और सूरजकली के जमीन पर अतीक की नजर कैसे पड़ी वो कहानी भी सुनिए। होता क्या था उन दिनों, कई किसान जो थे वो अतीक के अब्बा हाजी फिरोज अहमद का ट्रैक्टर लेकर अपनी खेतों की जुताई करते थे। तब अतीक भी उधर आया करता था। उसी दौरान पता चला कि बृजमोहन के पास झलवा में 12 बीघा जमीन है। 12 बीघा जमीन भी बहुत होता है। भारत में करोड़ों लोगों के पास 1 बीघा जमीन भी नहीं होगा, बहुतों के पास तो है भी नहीं। तो जब अतीक की नज़र बृजमोहन के ज़मीन पर पड़ी तो उसे ज़मीन नहीं करोड़ों रुपया दिखा, जिस पर कब्जा करने के बाद वो प्लॉटिंग करके उन्हें बेच देता। अतीक अब किसी भी हाल में वो ज़मीन अपनी करवाना चाहता था। उस पर कब्जा करने के लिए वो एकदम व्याकुल हो गया। फिर साल 1989 की बात है। एक दिन सूरजकली के पति बृजमोहन कहीं गायब हो गए। बहुत खोजबीन के बाद भी नहीं मिले, कुछ पता नहीं चल सका। शुरुआत में तो सूरजकली को ये समझ नहीं आया कि आखिर उसके पति के साथ हुआ क्या, कहाँ गए वो। लेकिन जब धीरे धीरे जमीन को लेकर अतीक की सुगबुगाहट बढ़ी तो अतीक पर ही सूरजकली को शक हुआ, क्योंकि उसकी तरफ से लगातार जमीन हड़पने की कोशिश हो रही थी। सूरजकली पति के गायब होने के बाद धूमनगंज थाने पहुंची, लेकिन पुलिस ने कोई मदद नहीं की। अब तक तो अतीक विधायक भी बन चुका था और उसके खौफ का आलम ये था कि पुलिस वाले भी अपना नेम प्लेट जो होता था वो छुपा कर रखते थे कि कहीं बाहुबली को कुछ बुरा लग गया तो वो तो बम से ही उड़ा देगा। ऐसे में भला कौन सूरजकली की सुनता। अतीक के रौब दाग के आगे पुलिस भी नतमस्तक थी। हद तो तब हुआ जब एक दिन अतीक ने सूरजकली को बुलाकर ये कहा कि तुम्हारे पति नहीं रहे। कल तक जो पति गायब था, कहते हैं अतीक ने उसकी मौत का ऐलान कर दिया। फिर वो सूरजकली से कहने लगा कि अब तुम्हारे परिवार की देखभाल हम करेंगे, इसलिए तुम जमीन को भूल जाओ। अतीक ने सूरजकली से ये कहा, लेकिन इसके बाद भी सूरजकली ने अतीक की बात नहीं मानी तो धमकी मिलने लगा। सूरजकली को भी ये धमकी मिलने लगा कि पति के तरह तुम्हें भी गायब कर दिया जाएगा। लेकिन सूरजकली ने बाहुबली की बात नहीं मानी और कानूनी लड़ाई लड़ने का फैसला किया। कहते हैं बहुत दबाव के बाद पुलिस ने मुकदमा तो लिखा और फिर टाल मटोल वाली कार्रवाई भी शुरू हो गई। लेकिन इसके साथ ही धमकी और हमले का सिलसिला भी जो है अतीक ने शुरू कर दिया उस परिवार के साथ। कहते हैं साल 1989 में पति के गायब होने के बाद से 2016 तक कई बार हमला हुआ सूरजकली के परिवार में। घर में घुसकर सूरजकली के परिवार को धमकाया गया, पीटा गया। साल 2016 में तो घर पर फायरिंग भी कर दी गई। गोली लगने से सूरजकली का बेटा घायल भी हो गया।
घायल होने के बाद जब वो इलाज के लिए अस्पताल पहुंचे तो वहां भी जान से मारने की धमकी दी जाती रही, लेकिन सूरजकली भी हिम्मत हारने वाली नहीं थी, पीछे नहीं हटी हुई। पिछले साल जब उमेश पाल की हत्या हो गई तो उन्हें डर सताने लगा कि कहीं अतीक अहमद उनके साथ भी कुछ ना कर दे, लेकिन उमेश पाल की हत्या अतीक के साम्राज्य के लिए कब्र बन गई। अदालत में उसे सजा भी मिली, बेटा का तो इनकाउंटर ही हो गया। तब जाकर सूरजकली के सांस में सांस आई और उन्हें भरोसा हुआ कि यूपी सरकार में माफिया राज का खात्मा होना तय है और अतीक का भी अंत जरूर होगा। अब देखिए, अतीक का अंत भले ही कानूनी नहीं था, उसकी हत्या हुई, लेकिन उससे बहुतों लोगों को राहत मिली जो उसके आतंक से परेशान थे। अब आप सोच रहे होंगे कि कहानी की शुरुआत 700 बीघा जमीन के साथ हुई और यहाँ तो बस 12 बीघा जमीन का हिसाब किताब लगा। अब सोचिए, जो अतीक 12 बीघा जमीन के लिए एक परिवार को खत्म कर सकता था, उसने 700 बीघा जमीन के लिए क्या क्या किया होगा? यही सवाल शुरू से पूछ रहा हूं मैं, क्योंकि अतीक के आतंक के कई किस्से आपने सुने हैं, लेकिन यहाँ पर बात तो 700 बीघा जमीन की है। तो देखिए, इलाहाबाद जो अब प्रयागराज है, वहीं करेली थाना क्षेत्र के लखनपुर गांव के आसपास कई साल पहले अतीक अहमद ने हाईटेक टाउनशिप बसाने की प्लानिंग शुरू की थी। ये उसका ड्रीम प्रोजेक्ट था, अलीना सिटी और अहमद सिटी के नाम से। इस प्रोजेक्ट के लिए करीब 700 बीघा जमीन अतीक अहमद ने जुटाई थी। कैसे, ये तो आप अब तक की कहानी में सुनकर समझ ही गए होंगे कि भूमाफिया अतीक का स्टाइल क्या था जमीन कब्जियाने का। बाकी एसटीएफ की जांच में पता चला कि टाउनशिप के लिए करीब 25 बीघा जमीन तो सरकारी जमीन पर कब्जा करके जुटाया गया था और डरा धमकाकर तमाम किसानों से भी जमीन ली गई थी। इतना ही नहीं, अतीक ने इस प्रोजेक्ट के लिए सड़क बनाने और सीवर लाइन बिछाने के साथ ही बिजली के सरकारी खंभे भी गाड़ दिए थे। इस 700 बीघा जमीन में अलीना सिटी 1 में करीब 250 बीघा जमीन था, अलीना सिटी 2 में करीब 200 बीघा जमीन था और अहमद सिटी में लगभग 250 बीघा जमीन था। और अतीक के कब्जे की बस ये एक कहानी है। मतलब आप समझ रहे हैं ना, यूं ही अतीक ने 11,000 करोड़ की संपत्ति नहीं खड़ी की थी, उसके पीछे यही काले कारनामे छुपे हुए थे। और अब अतीक के खात्मे के बाद उसके काले छिक्के भी खुल रहे हैं, उस पर कार्रवाई भी हो रही है। बाकी अतीक के इस कांड के बारे में आपका क्या कहना है, वो कमेंट जरूर करें। साथ ही साथ इन दिनों अतीक की पत्नी को लेकर भी काफ़ी अपडेट आ रहे हैं, उस पर भी हम जरूर बात करेंगे। आज की ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट कीजिए, कहानी को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। मैं पंचम प्रकाश आपसे मिलता रहूँगा किसी और सफ़र में किसी और कहानी के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।